आपका स्वागत है शेयर बाज़ार सबका अधिकार में। और इस शो में जो है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि यहाँ पे आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं ये पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पे शो का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। एक क्यूआर कोड रहेगा आपके स्क्रीन पे जहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो है 3 या 4 अहम बात इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। सबसे पहले आपकी क्या बाइंग हुई है, क्या स्टॉक का नाम है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट्स है और क्या जो प्राइसिंग रही है। इसके अलावा ये भी डाल के रखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे है या लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। लेकिन शो शुरू करने के पहले एक बार मार्केट चेक ले लेते हैं। तो ऑफ कोर्स मार्केट में जो है जो ट्रेड वॉर की जो अनाउंसमेंट्स आ रही है तो उसके कारण जो है मार्केट थोड़ी दबाव में है और डॉलर भी देखे तो 87 रुपये इसका आ चुका है। अब देखे तो निफ्टी में जो है भारी गिरावट आई है, निफ्टी बैंक में भी आई है और टुवर्ड्स द डेज लो जो है ट्रेंड कर रहा है निफ्टी। और अगर बात करें तो दो भाग में मार्केट बढ़ चुका है। एक तो कंजम्पशन नेम्स है जहां पे हमने थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है, कुछ केमिकल नेम्स है वहां पे भी थोड़ी बाइंग आ रही है क्योंकि चाइना की टैरिफ लगी है। लेकिन ज़्यादातर आप देखिए रेलवेज, डिफेंस, इन सारे स्टॉक्स में जो है कैपेक्स के इश्यूज देखने मिल रही है और उसके कारण जो है एक डाउनटिक जो है आपको स्टॉक्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है अब चलते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर के तरफ और यहाँ पे जो है सिद्धू जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नमस्कार सिद्धू जी। जी नमस्कार सर। सर आपका स्टॉक कौन सा है? सर हमारा एनटीपीसी, टाटा स्टील और बेल है। एनटीपीसी, टाटा स्टील, बेला। एनटीपीसी का रेंज बता सकते हैं यहाँ पे आपका क्या बाइंग प्राइस और क्वांटिटी था एनटीपीसी का? 362 बाइंग प्राइस, क्वांटिटी 350। अच्छा 62 क्वांटिटी है, 350 में आप लिए हो? 362 बाइंग प्राइस है और हमने 650 क्वांटिटी लिए हैं। ओके 362 है, 50 क्वांटिटी है, ठीक है। और बीएल का 265 का प्राइसिंग है। वही अगर आप बात करें टाटा स्टील का तो यहाँ पे लार्जली 150 रुपीज़ का जो है आपका बाइंग देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप प्रॉफिट में ही हैं, टाटा स्टील में लॉस देखने मिल रही है यहाँ पे। तो थोड़ी सी मिक्स सेट ऑफ जो है आपका रिपोर्ट कार्ड देखने मिल रहा है। लेकिन सिद्धू जी ज़रा बताएं कि ये लंबे अवधि के लिए आपके तीनों स्टॉक्स लिए हैं कि आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के कुछ टारगेट्स चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए ही, बट जब तक बढ़ेगा नहीं बेचेंगे नहीं, जैसा है तो जब तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस बोल रहे हैं। जी ठीक है। तेजस जी 3 स्टॉक्स हैं और यहाँ पे जो है सिद्धू जी के 3 स्टॉक्स है। एनटीपीसी सबसे पहला है, बीईएल है दूसरा और तीसरा वाला जो है आपका है टाटा स्टील। 3 लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो तेजस जी क्या लग रहा है, एक एक करके हम स्टार्ट कर सकते हैं एनटीपीसी से? देखिए, अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो एनटीपीसी में जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन 295 300 के करीबन है। ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव में रहा है और यहाँ से भी मुझे लग रहा है थोड़ी हल्की सी और गिरावट आ सकती है। बट 295 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है यहाँ से कोई मेजर फॉल नहीं लग रहा है। और ऊपरी स्तरों में हम देखेंगे तो स्टॉक का जो इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 330 और 335 के करीबन है। जब तक ये सरपास नहीं करेगा कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। एक बार 335 का लेवल अगर सरपास किया तो मुझे लग रहा है 355 360 का लेवल्स भी हम देख सकते हैं एनटीपीसी में। तो 295 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं एनटीपीसी में। और टाटा स्टील की हम बात करें तो टाटा स्टील का स्ट्रक्चर भी अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा वीक है। बट जो ये स्टॉक का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन 120 122 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में भी 120 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर में देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है स्टॉक का करीबन 136 137 के करीबन। अगर ये सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 145 से लेके 146 तक के भी लेवल देख सकते हैं हम टाटा स्टील में। तो ये स्टॉक में बने रहना चाहिए 120 के स्टॉप लॉस से। और बीएल की हम बात करें तो बीएल का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो करीबन थोड़ा माइल्डली नेगेटिव है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक का जो बेस है वो करीबन बैठ रहा है 250 से लेके 292 तक। तो जब तक ये 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का रेजिस्टेंस है करीबन 280 के करीबन और ये सरपास होता है तो हम स्टॉक में 298 से लेके 300 तक की भी लेवल देख सकते हैं। तो तीनों स्टॉक्स में बने रहने की राय है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो बने रहने की राय अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका है।